तो इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू सेव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को सेव करना है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं विच इन्वॉल्व वेरियस यूज ऑफ एग्रोकेमिकल लाइक पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, फर्टिलाइजर लार्ज स्केल पे यूज होता है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। टू एनहांस द क्रॉप प्रोडक्टिविटी अलॉन्ग विथ, मतलब हम यदि कहें कि प्रोडक्टिविटी के साथ साथ ये हमारे सॉइल के टेक्सचर को डैमेज करती है, फर्टिलिटी को डैमेज करती है, इट लीड टू ग्रेट एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक बायोमैग्निफिकेशन, एल्गल ब्लूम, लेटर ऑन हम डिस्कस करने वाले हैं। होलिस्टिक अप्रोच, तो आईपीएम का मेन मोटिव क्या है बेटा? टू सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम एग्रोकेमिकल पोल्यूशन, एग्रोकेमिकल पॉल्यूशन। यहाँ पे केमिकल्स यूज्ड इन एग्रोकेमिकल पॉल्यूशन, अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है। एग्रोकेमिकल्स हेयर इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ केमिकल लाइक पेस्टिसाइड, लाइक फर्टिलाइजर। तो टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम एग्रोकेमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, क्लियर, जो बहुत ज़्यादा कमली यूज्ड होता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम एग्रोकेमिकल पॉल्यूशन एंड अचीव हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, मतलब ये एक ऐसी होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें हमें पॉल्यूशन को भी कम करना है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस करना है। तो सम रिकमेंडेड मेथड ऑफ आईपीएम, करते क्या है हम बेटा इसमें? तो यू कैन राइट डाउन द रिकमेंडेड मेथड्स इन आईपीएम। रिकमेंडेड मेथड्स, क्या रिकमेंड करते हैं हम, कैसे किल करें हम पेस्ट को? रिकमेंडेड मेथड्स इन आईपीएम या मीन्स ऑफ आईपीएम टू कंट्रोल पेस्ट और टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो यदि मैं सिंपली कहूँ तो यहाँ पे हम दो चीज़ें पढ़ेंगे बेटा। एक तो हम पढ़ेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके पेस्ट को किल करें। एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में बेटा बायो फर्टिलाइजर। तो फटाफट आईपीएम को समझ लिया होगा बेटा कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक पॉजिटिव अप्रोच है अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉल्यूशन को भी रिड्यूस किया जाए और प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन किया जाए। तो हाउ टू मेंटेन क्रॉप प्रोडक्टिविटी एज वेल एज हाउ टू कंट्रोल पेस्ट विदाउट यूजिंग एनी इनऑर्गेनिक एग्रोकेमिकल्स, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कह सकते हैं कि एक ऐसी फार्मिंग, ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसमें हम किसी भी तरह के केमिकल्स को यूज़ नहीं करने वाले। तो रिकमेंडेड मेथड्स क्या हैं बेटा आईपीएम में? आईपीएम में नंबर 1, फ्यू पेस्ट में बी डिस्ट्रॉयड बाय स्टारवेशन मेथड। तो ये हम उनको इस तरह के क्रॉप के अंदर मॉडिफिकेशन करें, कुछ मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन कर दें, कुछ फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन कर दें अपने क्रॉप में, ताकि पेस्ट उसके ऊपर फेड ही ना कर सके, इन्फेस्ट ही ना कर सके और अल्टीमेट ड्यू टू स्टारवेशन उनकी डेथ हो जाए। तो फ्यू पेस्ट मे बी डिस्ट्रॉयड और किल्ड, डिस्ट्रॉयड की जगह पे प्रॉपर टर्म होगा किल्ड। तो फ्यू पेस्ट मे बी किल्ड बाय स्टारवेशन मेथड, कुपोषण से मर जाएं क्योंकि वो खा पी ही नहीं पा रहे क्रॉप को, वाया क्रिएटिंग मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस इन क्रॉप। जैसे हेरी स्टेम हो, हेरी लीव्स हो, तो उनके ऊपर जनरली पेस्ट का अटैक नहीं होता। या कुछ प्लांट्स के अंदर इस तरह के नेचुरल अल्कोलॉइड्स होते हैं, नेचुरल ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एज यू नोटिस इन कैलोट्रोपिस प्लांट, जिनको हर्बिसाइड ग्रेजिंग ही नहीं करते। तो कुछ इस तरह की मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन करके उनके टेस्ट को डिसटेस्टफुल बना दिया जाए ताकि उसको पेस्ट अटैक ही ना करें।
Recommended cultural control should be followed and use of excessive synthetic pesticides should be minimized. तो यहाँ पे बेटा excessive synthetic pesticide should be minimized or replaced by बायोपेस्टिसाइड, जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या कुछ इस तरह के स्पोर्स यूज करके पेस्ट को कंट्रोल करने वाले हैं। लेटर ऑन हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे बेटा। क्रॉप रोटेशन एंड प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस आर इम्प्रूव टू अवॉइड एनी पेस्ट इन्फेस्टेशन। क्रॉप रोटेशन देखते हैं आप कि एक सीजन में हमने एक क्रॉप लगाई, नेक्स्ट सीजन में हमने दूसरी क्रॉप रोटेट कर दी, तो पेस्ट इन्फेस्टेशन के रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। तो क्रॉप रोटेशन इज अ गुड मीन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन सुना होगा आपने। तो क्रॉप रोटेशन जिसके थ्रू बाय वर्च्यू ऑफ इट वी कैन रिड्यूस अवॉइड पेस्ट इन्फेस्टेशन। क्रॉप रोटेशन is a good agricultural practice. एक good agricultural practice है to avoid pest infestation as well as to enhance soil fertility। जैसे वन सीजन वीट क्रॉप लगाया, नेक्स्ट सीजन ग्राम क्रॉप लगा दिया, चना लगा दिया। एंड द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट कंसिस्ट ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट इन्हेंस करते जाते हैं बेटा, सॉइल फर्टिलिटी को इन्हेंस करते हैं एंड अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी। तो एक होलिस्टिक अप्रोच है क्रॉप रोटेशन, जिसमें हमने फर्टिलिटी को भी इन्हेंस कर दिया और पेस्ट इन्फेस्टेशन के रिस्क को भी मिनिमाइज कर दिया। उसी तरह से बहुत सारे बेटा बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड शुड बी फॉलोड एंड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। तो जिसमें आपने देखा कि बायोपेस्टिसाइड एंड द एग्रीकल्चर क्रॉप मे बी ग्रोन मिक्स्ड विद अ टारगेट वीड विच मे बी प्रिफर्ड बाय इंसेक्ट पेस्ट ओवर द क्रॉप। कई बार कुछ क्रॉप के साथ इस तरह के टारगेट वीड लगाए जाते हैं कि जो पेस्ट है वो किस पे अटैक करता है बेटा, वीड पे, और जिससे हम अपने मेन क्रॉप को, मेजर क्रॉप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो द एग्रीकल्चरल क्रॉप मे बी ग्रोन, किसके साथ ग्रोन कर दें बेटा, ग्रोन और यू कैन कॉल ग्रोन और मिक्स्ड विद किसके साथ मिक्सिंग कर दें, विद अ टारगेट वीड, एक टारगेट वीड के साथ, विच मे बी प्रीफर्ड बाय इंसेक्ट पेस्ट, पेस्ट ओवर द क्रॉप। मतलब यहाँ पे जो पेस्ट है वो किसको इंजेस्ट कर रहा है बेटा, वीड को। तो कुछ इस तरह की नोबल स्ट्रेटेजी हैं जहाँ पे हमने पेस्ट इन्फेस्टेशन को भी रोक लिया और प्रोडक्टिविटी को भी एनहांस कर लिया। एंड दिस इज द कंप्लीट सेगमेंट इंक्लूडेड अंडर आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच है एग्रीकल्चर की, और इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें हमने इनऑर्गेनिक एग्रोकेमिकल्स के यूज को मिनिमाइज किया। तो व्हाट आर द मोटिव ऑफ आईपीएम की एडवांटेज क्या नजर आई बेटा आपको, तो यू कैन राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ आईपीएम और सिग्निफिकेंस ऑफ आईपीएम। आईपीएम एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें आपने एग्रीकल्चरल इनपुट को, एग्रीकल्चर को कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया बेटा, और इट इज एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब जो इकोसिस्टम है इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन, क्योंकि यदि कोई पेस्ट पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो इट डिस्टर्ब द फूड चेन। तो आईपीएम की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मेरिट है बेटा, आईपीएम की मेरिट क्या है, तो मेरिट आप देखेंगे तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जहाँ पे इट मेक एग्रीकल्चर
कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है इट मिनिमाइज एग्रीकल्चरल कॉस्ट, दैट इज मिनिमाइज एग्रीकल्चर इनपुट। एग्रीकल्चरल इनपुट, फार्मर्स का बहुत ज़्यादा कॉस्ट, बहुत ज़्यादा पैसा पे करते हैं, खर्च करते हैं बेटा एग्रीकल्चरल केमिकल्स को परचेज करने के लिए, विच इंक्लूड पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। मिनिमाइज एग्रीकल्चरल इनपुट्स। सेकेंड, इट मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। इट मेंटेन बायोडाइवर्सिटी via maintaining a healthy food chain। healthy food chain कि भले ही वो पेस्ट आपके क्रॉप के लिए डैमेजिंग है लेकिन वो अदर एनिमल्स के लिए फूड का काम करते हैं। तो एक हेल्दी फूड चेन मेंटेन रहती है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, बिकॉज ईच एंड एवरी स्पीसीज ओवर इकोसिस्टम प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। हर एक स्पीसीज अपने अर्थ पे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ कि अर्थ पे से बटरफ्लाई एक्सटिंक्ट हो जाए, बीज एक्सटिंक्ट हो जाएं, तो अल्टीमेट क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि बीज एंड बटरफ्लाइज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट बिहेव एज अ पॉलिनेटिंग मीन्स। बायोटिक मीन्स ऑफ पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था। तो पेस्ट को एक ऑप्टिमम लेवल तक हमें मैनेज करके रखना है ताकि अदर इकोलॉजिकल प्रोसेस इकोसिस्टम में हेल्दी वे में, हेल्दी मैनर में चलती रहे। तो आईपीएम का मेन मोटिव देखा बेटा कि एग्रीकल्चर को कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है, मेंटेन सॉइल टेक्सचर, soil texture and fertility, or you can call it is a mean of sustainable agriculture कि हमें ऐसा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। सस्टेनेबल मीन्स जो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सेव रहे, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सस्टेनेबल। मीन्स प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट सिनेरियो एज वेल एज टू कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसको कंजर्व करके रखें। तो सॉइल टेक्सचर को मेंटेन रखता है, इट डिक्रीज या इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ेंगे बेटा आप वाटर पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूशन के हेडिंग में, कि यदि एग्रीकल्चरल केमिकल्स आपके रन ऑफ होके वाटर यदि फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर में पहुंच जाती हैं, पॉन्ड में पहुंच जाती हैं, लेक में पहुंच जाती है, रिवर में पहुंच जाती हैं, तो ये क्या एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट करेंगी। एक तो डिक्रीज dissolved oxygen and increase bond value of water। यदि वाटर की बॉड वैल्यू बढ़ती है और डिजोल्व ऑक्सीजन घटती है बेटा, तो इट इज अ ग्रेट थ्रेट फॉर एक्वेटिक फोना। जितने भी फिशेस हैं उनकी किलिंग हो जाएगी। सेकेंड एनवायरमेंटल इश्यूज, इट लीड टू बायोमैग्निफिकेशन। इट लीड टू बायोमैग्निफिकेशन कि बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स में बहुत सारे केमिकल्स टॉक्सिकेंट होते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड से डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी सक्सेसिव फूड चेन में एज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो टॉक्सिकेंट लेवल ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होता जाता है, इट लीड टू ग्रेट टॉक्सिसिटी एंड इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीसीज एक्सटिंक्शन। उसी तरह से आप देखते हैं कि यदि ये फर्टिलाइजर रन ऑफ होके वाटर एग्रीकल्चर फील्ड से कहाँ पहुँच रहा है, रिवर में, तो रिवर के अंदर न्यूट्रिएंट अमाउंट एनरिच हो रही है एंड इनहैंस द ग्रोथ ऑफ एल्गी विच कवर द होल सरफेस। ब्लूम के साथ ग्रो करेगी एल्गी और डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल लो होता जाएगा। तो इस तरह की एनवायरमेंटल इश्यूज को भी रिड्यूस करने के लिए किस तरह का हॉलिस्टिक अप्रोच फॉलो किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना मेन टॉपिक आईपीएम, जिसमें हेडिंग डाल लें रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, कि रेदर देन यूजिंग पेस्टिसाइड, विडीसाइड, हर्बिसाइड और रोडेंटिसाइड्स, हम इस तरह की मॉडिफिकेशन करें कि हमारा जो पेस्ट पॉपुलेशन है वो भी मैनेजेबल लेवल पे रहे, मेंटेन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी रहे और पॉल्यूशन को भी हम क्या कर दें, मिनिमाइज कर दें। तो ये जो हेडिंग है दोनों,
ये आपकी IPM के अंडर आती है, इसीलिए हमें इस टॉपिक के इस कंसेप्ट को समझना था। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, एज बायो कंट्रोल एजेंट। 3 मार्क का क्वेश्चन बेटा, आपके बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकती हूँ मैं, जो 3 मार्क की हेडिंग के अंडर ही आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम 3-4 एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे। और जो बायो कंट्रोल एजेंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स को समझते हैं। Bio control agents are those organisms which are employed to control some harmful organism like pathogenic organism and pest of the plant. तो bio control agents को कैसे डिफाइन करेंगे? Are defined as those organism, ये वो organisms होते हैं, organisms which control or check pest population at manageable level। एक मैनेजेबल लेवल तक पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है बेटा। एंड सम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म लाइक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पेस्ट ऑफ द प्लांट एटसेट्रा, विच चेक पेस्ट पॉपुलेशन और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एट मैनेजेबल लेवल। ठीक है, उन सारे एजेंट्स को हम क्या बोल देते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द नीड ऑफ बायो पेस्टिसाइड। तो प्रेजेंटली द पेस्ट कंट्रोल इज जनरली डन बाय द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, जो बहुत सारे ईयर बाय ईयर इनकी जो यूज है वो बढ़ती जा रही है बेटा। इसीलिए रेदर देन हम इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज करें, हम डायरेक्टली किसको यूज कर रहे हैं? यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं। और तो हम इस हेडिंग के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं कि दिस इन्वॉल्व जुडिशियस यूज ऑफ माइक्रोब्स टू चेक पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट एट मैनेजेबल लेवल, कि हमें पूरी तरह से पेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना, हमें एक ऑप्टिमम लेवल तक उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन रखना है, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रखें और इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करें। तो फटाफट एग्जाम्पल डाल दें। एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट जो आपकी NCERT देती है बेटा, वेरियस एग्जाम्पल। नंबर 1 इज बायो हर्बिसाइड, कि बहुत सारे आपको यदि कहूँ हर्बिसाइड क्या होते हैं बेटा? हर्ब को कंट्रोल करने। फॉर एग्जाम्पल बायो हर्बिसाइड डेवलप किया गया था 1961 में, जिसमें फॉर एग्जाम्पल फंगस फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ मिल्क वीड वाइन इन सिट्रस ऑर्कार्ड। तो सबसे पहला एग्जाम्पल डाल दें, बायो हर्बिसाइड। साइड्स का मतलब होता है किलिंग, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके आप किसको किल कर रहे हैं? हर्ब को, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वीड। और इट इज ऑल्सो सेड टू बी बायोविडिसाइड आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जहां पे आपने माइक्रोब्स को यूज किया किसको किल करने के लिए बेटा? स्पेसिफिक वीड को। तो एग्जाम्पल लिखें, सबसे पहला फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा, यहाँ पे एक फंगस का नाम लिखवाऊंगी मैं, फाइटोप्थोरा, पी साइलेंट है बेटा, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा एक फंगस है। इस फंगस को यूज किया गया इन द ईयर अप्रॉक्सीमेट 1960-61 के अराउंड बेटा। फर्स्ट बायो हर्बिसाइड ये डेवलप किया गया था, पाल्मीवोरा, विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ मिल्क वीड। ये वीड जिसमें से मिल्की सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है, मिल्क वीड इन सिट्रस ऑर्कार्ड। आप देखते हैं किन्नू और संतरे के जो ऑर्कार्ड हैं, उस ऑर्कार्ड में से इस टाइप के वीड्स को कंट्रोल करने के लिए डेवलप किए गए थे।
उसी तरह से बहुत सारे बेटा फंगल स्पोर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कंट्रोल किए गए हैं। वीड्स को मार्केट्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मतलब बायोविडिसाइड अवेलेबल हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स अवेलेबल हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल लिखें, टू एग्जाम्पल हम कवर करेंगे। नंबर 2 हेडिंग डालने, एग्जाम्पल डालने। अनदर फाइन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज वीड। कैक्टस देखे होंगे आपने। कैक्टस जिसको पूरी तरह से खत्म करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो जहां पे भी गिरेगा वो रीजनरेट करके न्यू प्लांट बना देता है, उसका कोई भी पीस। तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें? लार्ज स्केल में भी हमें कैक्टस को खत्म करना है तो बहुत सारे कोकिनियल इंसेक्ट विच फेड ओवर कैक्टस, कोकिनियल इंसेक्ट से एनी वन एग्जाम्पल स्पीसीज कैक्टोब्लास्टिस। नेम से क्लियर हो रहा है बेटा, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोकिनियल इंसेक्ट। कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम ये एक क्या कह सकते हैं कि कोकिनियल इंसेक्ट है विच कंट्रोल ओवर ग्रोथ ऑफ cactus via feeding over it। ये कौन से प्लांट को के ऊपर फीड करती है बेटा? कैक्टस प्लांट पे। तो यदि हम इस कैक्टस को किल करने के लिए कोई केमिकल स्प्रे करें तो इट लीड टू वेरियस टाइप ऑफ सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेज ऑल्सो। तो रेदर देन हम केमिकल की जगह पे हमने उस पर्टिकुलर एरिया में कौन से इंसेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए? कोकिनियल, विच ओनली फेड ओवर कैक्टस प्लांट। अदर प्लांट्स को ये डैमेज कॉज नहीं करते। तो स्पेसिफिक इंसेक्ट को, स्पेसिफिक माइक्रोब को यूज किया जा रहा है एक स्पेसिफिक पेस्ट, स्पेसिफिक वीड को किल करने के लिए। रिसेंटली टू फंगल स्पोर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो वीड में, जो एडवर्स कंडीशन में जो लंबे टाइम तक मार्केटिंग मतलब लंबे टाइम तक किसी भी वीड को कंट्रोल करते हैं। तो नंबर 3 एक एग्जांपल और लिखवा देती हूँ मैं। मार्केटिंग में स्पोर्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो 2 फंगल स्पोर्स लाइक डिवाइन के नेम से मार्केट में आते हैं बेटा, सैशे के फॉर्म में आते हैं और इसको आप कह सकते हैं कि डिसॉल्व करके वाटर में स्प्रे कर दिया जाता है। तो डिवाइन एंड कोलिगो दीज आर फंगल स्पोर्स available in market to kill various weeds और ये आपके मेजर क्रॉप को कोई डैमेज कॉज नहीं करते। तो लेटेस्ट टेक्निक आ चुकी हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट्स आ चुके हैं, टोमेटो, टोबैको, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने बायोटेक में पढ़ा था, विच आर प्रिपेयर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इट इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ जीन बाय हर्बिसाइडल रेजिस्टेंट इनटू क्रॉप प्लांट। राउंड अप रेडी पढ़ा था हमने कि इस तरह के बहुत सारे क्रॉप मार्केट में आ चुके हैं। तो एक और होलिस्टिक अप्रोच में बता दूं बेटा, 4th हमने पढ़ा था ट्रांसजेनिक क्रॉप भी मार्केट में आ चुके हैं, जो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं फील्ड में, विच आर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स विच आर टॉलरेंट टू हर्बिसाइड। कि यदि हम हर्बिसाइड स्प्रे भी करते हैं तो उन क्रॉप में वो डिपॉजिट नहीं होते, दे ओनली टारगेट स्पेसिफिक वीड। तो इस तरह के मार्केट में ट्रांसजेनिक क्रॉप के सीड्स अवेलेबल हैं जिनको आजकल यूज किया जा रहा है लार्ज स्केल पे कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप। तो ये थे कुछ एग्जांपल बायो हर्बिसाइड के बेटा। नाउ कम ओवर द सेकेंड, बायो इंसेक्टिसाइड, जहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, हेल्प इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड दिस में बी वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, बायो इंसेक्टिसाइड। बायो का मतलब लिविंग,
इंसेक्टिसाइड, जो किसको टारगेट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को टारगेट कर रहे हैं बेटा। और तो बायो इंसेक्टिसाइड में आप लिविंग बैक्टीरिया को, लिविंग फंगस को, लिविंग वायरसेस को, लिविंग तो नहीं वायरसेस को यूज किया जाता है। वायरस तो किसी भी होस्ट के अंदर जाके लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालने बेटा बायो इंसेक्टिसाइड। बायो विडिसाइड हमने समझ लिया, नाउ कम ओवर बायो इंसेक्टिसाइड जो डिटेल में आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो बायो इंसेक्टिसाइड आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाउ कैन यू डिफाइन बायो इंसेक्टिसाइड? दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स which help in biological control of, which help in biological control of, biological control, किसका biological control बेटा? control of insect pest, जहां पे इंसेक्ट पेस्ट को किल किया जा रहा है, लेकिन किल कंप्लीट किलिंग नहीं हो रही, ऑप्टिमम किलिंग हो रही है। एंड दीज मे बी वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई। दीज इंक्लूड, दीज मे बी क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई वायरस हो सकते हैं, कोई फंजाई हो सकते हैं, एटसेट्रा। स्पोर्स के फॉर्म में भी और किसी भी फॉर्म में यूज किया जा सकता है। तो नंबर 1 डालें बेटा, अ नंबर ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट और देयर लार्वा कैन बी रिड्यूस्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज पैथोजन और प्रेडेटर। यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है बेटा, वो किसको टारगेट कर रहा है? पेस्ट को। तो ये या तो पेस्ट के अंदर क्या कॉज करते होंगे, कोई डिजीज कॉज करते होंगे, या पेस्ट को खा जाते होंगे, इंजेस्ट कर जाते होंगे। तो ये क्या हो सकते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो बायो इंसेक्टिसाइड में जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये इनका बिहेवियर कैसा होता होगा बेटा? या तो ये पैथोजेनिक होते होंगे, या तो ये पैथोजेनिक होते होंगे, या फिर ये प्रीडेटर होते होंगे, प्रीडेशन करते होंगे, इनको इंजेस्ट कर जाते होंगे हार्मफुल पैथोजेंस को, सॉरी हार्मफुल इंसेक्ट्स को। नाउ कम ओवर द एग्जांपल। नंबर 1 इज लेडी बर्ड बीटल। आपने डेफिनेटली सबने देखा होगा, ऑरेंज कलर की होती है, ब्लैक स्पॉट होते हैं। तो नंबर 1 एग्जाम्पल, लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल बहुत सारे कार्टून में भी आपने देखा होगा, रियल में भी देखा होगा। लेडी बर्ड बीटल जिसको हम कॉसिनेला भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इज कॉसिनेला। जरूरी नहीं है हर एक के साइंटिफिक नेम आपको रिकॉल रहे। तो लेडी बर्ड बीटल को भी यूज किया जाता है कंट्रोलिंग द अफिड्स। ये किसको कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल अफिड्स। अफिड्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। दीज आर प्लांट सैप सकिंग इंसेक्ट होते हैं, जो सक करते रहते हैं स्टेम से सैप को, और अल्टीमेट प्लांट की क्या हो जाती है? किलिंग हो जाती है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो जो लेडी बर्ड बीटल इंसेक्ट है बेटा, वो किसके ऊपर फेड कर रहा है? अफिड के ऊपर, विच आर प्लांट पेस्ट। तो रेदर देन यूजिंग एनी इनऑर्गेनिक स्प्रे, हमने किसकी हेल्प से इस अफिड को कंट्रोल कर लिया, चेक कर लिया? लेडी बर्ड बीटल। सेकेंड एग्जाम्पल इज ड्रैगन फ्लाई, जिसको आप हेलीकॉप्टर भी कह देते हैं, और आपने जरूर देखा होगा अपने एग्रीकल्चर फील्ड में ड्रैगन फ्लाई। द साइंटिफिक नेम इज सिम्पेट्रम, कंट्रोलिंग द मॉस्किटो, सो इट इज कॉल्ड मॉस्किटो हॉक। कंट्रोल मॉस्किटो, एग्रीकल्चर फील्ड में मॉस्किटो के ऊपर ये फेड करते हैं, हैंस कॉल्ड मॉस्किटो हॉक। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम मॉस्किटो हॉक के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर फेड कर रहे हैं बेटा? मॉस्किटो के ऊपर। उसी तरह से बहुत सारे हैं बेटा, अदर एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। डिफाइन बायो इंसेक्टिसाइड एंड विद एनी एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल। तो हम 4 एग्जाम्पल एटलीस्ट डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में, बायो कंट्रोल एजेंट में। तो थर्ड आ जाते हैं हम, ट्राइकोडर्मा फंगस, it is also used as a bio insecticide.
A free living soil fungus which act as biocontrol agent of several plant pathogen. ये कहाँ present होते हैं बेटा? These are free living soil, free living है, soil fungus है बेटा, which protect crop plants from various diseases like root rot disease, जिसमें जड़ें सड़ जाती हैं, रूट्स की स्पॉइलेज हो जाती है। उसी तरह से विल्टिंग ऑफ प्लांट को मुरझाने नहीं देता, क्योंकि आपको पता है कि फंगस के जो माइसीलियम है वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज इन द सॉइल के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी ये प्रिवेंट करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्राइकोडर्मा जो है, इज इट गुड बेनिफिशियल फॉर क्रॉप प्लांट और डिटेरिएटिंग? डेफिनेटली इट इज गुड फॉर प्लांट। ये सॉइल में फ्री लिविंग फंगस हैं बेटा, जो प्लांट को डिजीज से भी प्रोटेक्शन देते हैं, विल्टिंग से भी प्रोटेक्शन देते हैं, because it maintain moisture in the soil, and most important, they release certain chemical which halt the growth of pathogenic bacteria in the vicinity of the crop root. root के आसपास किसी भी pathogenic bacteria को grow होने नहीं देते। Now the last example is baculovirus. बेकुलोवायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, इसको स्टार मार्क कर लें ताकि आपको याद रहे। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा ये बेकुलोवायरस होते क्या हैं, किस कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं और किसको ये टारगेट करते हैं। तो बेकुलोवायरस आर पैथोजेनिक वायरस विच इन्फेक्ट एंड किल मेनी इंसेक्ट पेस्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड पेस्ट। तो बेकुलोवायरस आर स्पीसीज स्पेसिफिक बायो इंसेक्टिसाइड, जो एक स्पेसिफिक पेस्ट को ही टारगेट करते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड। इट बिलोंग टू जीनस, इट बिलोंग टू न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, इट बिलोंग टू न्यूक्लियोपॉलीहेड्रॉन वायरस, पॉलीहेड्रॉन शेप के बेस पे बेटा, पॉलीहेड्रॉन वायरस की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये कैटेगरी कई बार पूछी जाती है कि जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेकुलोवायरस है जो बायोकंट्रोल एजेंट में यूज होता है, इट इज ए न्यूक्लियोपॉलीहेड्रॉन वायरस एंड दीज वायरस आर स्पीसीज स्पेसिफिक एंड हैव नैरो स्पेक्ट्रम insecticidal effect, so do not have any negative effect on other organism. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि why it is said to be narrow bioinsecticide, क्योंकि कुछ ही इंसेक्ट को टारगेट करता है, यूजफुल इंसेक्ट को ये टारगेट नहीं करता है बेटा, इसीलिए इसको कॉमनली यूज किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में स्पेसिफिक इंसेक्ट की किलिंग के लिए। तो आप लिखें फटाफट इसके बारे में कि ये बेकुलोवायरस को हम, इसके ऊपर शॉर्ट कमेंट आ जाता है बेटा, गिव अ शॉर्ट कमेंट ओवर बेकुलोवायरस एज ए बायोकंट्रोल एजेंट। तो फटाफट डाल लें, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लें। बेकुलोवायरस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? बिलोंग टू न्यूक्लियोपॉलीहेड्रॉन कैटेगरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कैटेगरी, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से समझ लेना आप लोग। तो ये क्या होते हैं बेटा? दीज वायरस आर स्पीसीज स्पेसिफिक, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर स्पीसीज को ही टारगेट करते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं ये। दीज आर स्पीसीज स्पेसिफिक एंड हैव नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट प्लस नैरो स्पेक्ट्रम, सभी इंसेक्ट को किल नहीं करते, यूजफुल इंसेक्ट के ऊपर कोई डैमेज कॉज नहीं करते। नैरो स्पेक्ट्रम
इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट। क्या मतलब होता है इस टर्म का? नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट मीन्स do not have any negative effect on other organism। means इसका मीन क्या होता है बेटा? मीन्स do not cause negative impact on other useful insects एंड क्रॉप। ना तो आपके क्रॉप को डैमेज करता, ना ही आपके यूजफुल इंसेक्ट्स को ये डैमेज करता। तो जो बेकुलो वायरस है नॉन टारगेट इंसेक्ट, यूजफुल इंसेक्ट का मतलब है नॉन टारगेट, एक स्पेसिफिक टारगेट कैटेगरी को ही किल करता है। तो बेकुलो वायरस किसको किल करते हैं बेटा? किल मेनी इंसेक्ट पेस्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड पेस्ट। ये किल करते हैं, किल आर्थ्रोपोड पेस्ट, स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही किल करते हैं बेटा। बेकुलो वायरस आर नॉन टू कंट्रोल पेस्ट लाइक पोटैटो बीटल, अफिड्स, कॉर्न बोरर और इस तरह के बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे जैसे ग्रास हॉपर एंड द अमाउंट ऑफ फूड इट उसको कंट्रोल करने में। तो ये किसको कंट्रोल करते हैं? यू कैन राइट डाउन द किल आर्थ्रोपोड पेस्ट लाइक पोटैटो बीटल, पोटैटो बीटल जो पोटैटो पे फीड करते हैं, है ना, उनको पोटैटो बीटल्स के ऊपर ये टारगेट करते हैं। अफिड्स पे ये टारगेट करते हैं, सैप सकिंग इंसेक्ट होते हैं। कॉर्न बोरर पे ये कॉर्न बोरर, कॉटन बोरर एंड कॉर्न बोरर हमने बायोटेक में समझा है, उनको टारगेट करते हैं। एंड ग्रास हॉपर एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि बटरफ्लाई हो गई, बीज हो गई, या बहुत सारे नेमाटोड्स हो गए, अर्थवर्म हो गए, उनको ये टारगेट नहीं करते। दे किल ओनली आर्थ्रोपोड पेस्ट, आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्पेसिफिक पेस्ट को ही किल करते हैं। तो बेकुलो वायरस एक नोवेल स्ट्रेटेजी है आर्थ्रोपोड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए लार्ज स्केल पे, जो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोन वायरस। तो इस तरह से आपने समझा। उसी तरह से बेटा लास्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द फोर्थ एग्जाम्पल एंड लास्ट वन इज फिफ्थ एग्जाम्पल, बीटी स्पोर्स। मार्केट में बीटी स्पोर्स के शैशे अवेलेबल हैं बेटा। बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस। डिटेल में हमने इसका मैकेनिज्म बायोटेक में समझा था कि किस तरह से बीटी जो बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस स्पोर है विच किल स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट बिलोंग टू, हमने क्लास पढ़ा था डिप्टेरन्स, सिलोप्टेरन्स, उन कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट को ये टारगेट करते हैं। तो बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस बैक्टीरिया इज द मोस्ट पोटेंट फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल विथ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। बीटी स्पोर्स having specific insecticidal properties। मार्केट में ये शैशे के फॉर्म में है, वाटर में इसको डिसॉल्व करके और स्प्रे कर दिया जाता है प्लांट्स को बोरर से प्रोटेक्शन देने के लिए। क्लियर? चाहे वो ब्रिंजल प्लांट हो। तो इट प्रोड्यूस प्रोटीन टॉक्सिन कॉल्ड थ्यूरियोसाइड्स विच व्हेन इंजेस्टेड बाय लार्वा ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, जैसे ही उसको खाते हैं और वैसे ही उस इंसेक्ट की किलिंग हो जाती है ड्यू टू आयन इम्बैलेंस इन देयर बॉडी। और सिंपली यदि कहूँ कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट में लिख लें। इट प्रोड्यूस थ्यूरियोसाइड्स, it produce थ्यूरियोसाइड्स और you can call इंसेक्टिसाइडल क्राई प्रोटीन। जैसे ही आपने स्प्रे किया इन स्पोर्स को और कोई भी इंसेक्ट या लार्वा, स्पेसिफिक बोरर्स लाइक कॉटन बॉल बोरर्स, कॉर्न बोरर्स, ब्रिंजल बोरर्स, लेडी फिंगर बोरर्स, ये जैसे इंसेक्ट के लार्वा या इंसेक्ट इनको फेड करते हैं, दिस इंसेक्टिसाइडल क्राई प्रोटीन गेट एक्टिवेटेड एट अल्कलाइन पीएच इन देयर गट एंड लीड टू परफोरेशन इन देयर गट। तो वाया क्रिएटिंग परफोरेशन इन द गट ऑफ
पेस्ट अल्टीमेट क्या हो जाता है बेटा, किल्ड हो जाता है। तो एक स्पेसिफिक टाइप की कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट को किल करने के लिए, टारगेट करने के लिए आपने डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया, एंड दीज आर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। इन नेक्स्ट सेगमेंट we go through biofertilizer, which is again the part of IPM, integrated pest management. Thank you so much.